गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कल हमारा मैथ का पहला लेक्चर हुआ था परसेंटेज का। आज हम इसका सेकंड लेक्चर अपन स्टार्ट करेंगे, यानी उसी के आगे बढ़ाएंगे चीजें। चलो तो करें स्टार्ट। अपनी टेस्ट सीरीज चल रही है एसएससी के लिए या अदर कोई भी एग्जाम के लिए, जो भी कंपटीशन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है मध्य प्रदेश के सभी एग्जामों के लिए अपनी टेस्ट सीरीज चल रही है आगे। चलो देखो जरा बेटा, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसको आप लोग रीड करें और आगे हम पढ़ेंगे। कल जो पढ़ाया था हमने उसके आगे बढ़ रहे हैं, आज उसी के आगे क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक, चलो। यदि ए बी से 40% कम है, क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? क्वेश्चन हमारा बोल रहा है यदि ए बी से कितना है, यदि ए बी से 40% कम है तो बी ए से कितने प्रतिशत अधिक होगा। क्लियर है? तो सबसे पहले देखो जरा ध्यान से, हमें ये पता होना चाहिए बेटा कि ये है यहां पर ए और यहां पर क्या है बेटा हमारा बी है। क्लियर है? क्वेश्चन ने हमसे कहा है यदि ए बी से 40% कम है, यानी बी कुछ ना कुछ पहले होगा, कोई ना कोई डाटा बी का होगा। कितना होगा? कोई भी चीज इनिशियल होती है, प्राथमिक होती है, तो हम क्या सपोज करते हैं उसको 100% मानते हैं। क्या मानते हैं बेटा? हम उसको 100% मानते हैं। तो देखो जरा यहां ध्यान से, बी तुम्हारा कितना है? बी अगर तुम्हारा 100% है तो क्वेश्चन ने हमसे क्या कहा है? क्वेश्चन ने कहा है यदि ए बी से 40% कम है तो जरा बताओ ए कितना होगा बेटा? ए तुम्हारा हो जाएगा 40% बी से कम, यानी कितना होना है? 60 होना है। कितना होना है? 60 होना है। क्लियर है? ये कितना है? इससे 40% कम है। तो क्वेश्चन ने हमसे कहा है कि बी ए से कितना प्रतिशत अधिक होगा। कंपैरिजन कर लेंगे बेटा, परसेंटेज में हम इसका कंपैरिजन करेंगे तो कितना ज्यादा है? अगर संख्या में बात करें, हम संख्या में बात करें तो कितना ज्यादा है बेटा? इससे है ये 40 ज्यादा है कि नहीं है? कितना है? 40 ज्यादा। उसने हमसे ये कहा है बेटा कि ए, अब कंपैरिजन किससे होना है? ए से होना है। क्लियर है? एक फॉर्मूला दिमाग में रख लेना है यहां पर, प्रतिशत प्रभाव का, बिल्कुल सिंपल सा। देखो ध्यान से, क्या लिखना है? दोनों के बीच का अंतर, दोनों के बीच का अंतर बटे में प्रथम मान। बटे में क्या है बेटा आपका? प्रथम मान। और गुना कितना करना है हमें? इसमें गुना कर देना है आपको 100 का। क्लियर है? प्रथम मान यानी जो पहली वैल्यू तुम करोगे। तो बेटा देखो यहां पर क्या दिख रहा है? दोनों के बीच का अंतर कितने दिख रहा है? दोनों के बीच का अंतर दिख रहा है हमें कितना? 40 का दिख रहा है। 40 का प्रथम मान क्या दिख रहा है? यहां पर 60 दिख रहा है। तो जरा बताओ द्वितीय मान कितना दिख रहा है? 100 दिख रहा है। तो बेटा देखो यहां पर प्रतिशत प्रभाव क्या निकलेगा, यानी कितना निकालना है? वृद्धि प्रतिशत। कितनी अधिक होगा प्रतिशत प्रभाव? बराबर दोनों के बीच का अंतर कितने का है? 40 का। बटे में प्रथम मान कितना दिख रहा है बेटा? प्रथम मान दिख रहा है हमें यहां पर कितना? 60। गुना कितना है? 100। क्लियर है? परसेंटेज निकालो। ये काट दिया, 0 से 0 कट गया। यहां पर कितना? 2 दूना 4 और 2 3 6। यहां पर कितना हुआ बेटा फाइनल? 2 का गुना 100 में हुआ तो कितना होगा? 200 के बटे में 3। 3 का भाग दे दो, इसमें कितना आएगा फाइनल आंसर आपका? आपका आएगा 30 18। कितना बचा? यहाँ पर 2 बचा, 20 हो गया। फिर से कितना है? 30 18। क्लियर है? और फिर दशमलव कितना बचा? फिर 2 बचा आपका। यहाँ पर कितना हो गया? फिर से 30 18, यानी 66.66 करके कुछ आंसर आ जाएगा, जो आपको ऑप्शन में कहीं ना कहीं दिखता होगा। कहाँ दिख रहा है आपको? डी ऑप्शन में दिख रहा है। 66.66 आपका फाइनल आंसर। क्लियर है? चलो इसको लिख लो जरा। चलो आगे बढ़े बेटा, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कॉन्सेप्ट बस क्लियर रखना, आपकी सारी चीजें कंप्लीट होती जाएगी। केवल कॉन्सेप्ट सीखना है हमें, कभी क्वेश्चनों को रटना नहीं है, क्योंकि रट के कभी नहीं आते हैं। चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा जरा, क्वेश्चन हमसे क्या बोला है, यदि u बराबर 450 तथा v बराबर कितना है 585 है, तो v u से कितना प्रतिशत अधिक है, तो v u से कितना प्रतिशत अधिक है। यहां देखो जरा ध्यान से बेटा, u बराबर कितना दिया है, u का मान है तुम्हारे पास और v का मान है, u का मान है कितना 450 और v का मान कितना है बेटा यहाँ पर 585। क्लियर है, कॉन्सेप्ट तुम्हें क्लियर है सारी चीजें। उसने हमसे बोला है v जो है u से जिसके साथ से लगा हुआ है कंपेरिजन उसी से होना है। किससे होना है बेटा, जिसके साथ से लगा हुआ है कंपेरिजन आपका उसी से होना है। तो क्वेश्चन ने हमसे क्या बोला बेटा, क्वेश्चन हमसे कह रहा है u बराबर आपका 450 है और v बराबर कितना है 585 है। क्लियर है, ये लिख लिया हमने। तो हमसे क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन ने हमसे कहा है v u से कितना प्रतिशत अधिक है। हम यहां देखेंगे, पहले तो बताओ संख्या में कितना ज्यादा है, संख्या में कितना ज्यादा है 450, ये है 450, ये 585, इसमें से इसको घटाओ जरा, कितना बचा यहाँ पर 5, 8 में से 5 गया कितना 3, ये कितना 1, तो कितना है बेटा 135 ज्यादा है। कितना ज्यादा है 135 ज्यादा है। क्लियर है, ये अगर 135 ज्यादा है तो जरा बताओ प्रतिशत प्रभाव का फॉर्मूला नहीं बनता है, बनता है सभी से। दोनों के बीच का अंतर कितना है 135, किसके कंपैरिजन में बताना है, बताना है हमें किसके कंपैरिजन में, u से भी कितना ज्यादा है। तो 450 क्या प्रथम मान कितना है 450 गुना क्या है 100, काट लो 0 से 0। क्लियर है, यहाँ पर काटो कितना 5 से काटो, 5 से काटोगे 5 नाम 45, यहाँ पर कितना 5 दूना 10, कितना बचा 3, 35, 5 7 35। क्लियर है, कट जाएगा यहाँ 5 दूना 10, 5 7 35, 9 से काटो कितना 9 3 27, तो बराबर कितना आ गया 3 का गुना 10 में होगा तो बेटा 30%। कितना ज्यादा है भी यू से 30% ज्यादा है। तो आपको कोई ना कोई ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा, ये कौन से ऑप्शन में दिख रहा है बेटा, आपको डी ऑप्शन में आप देख सकते हैं, ये लिखा है आपका। क्लियर है, चलो रीड कर लो। आगे बढ़े बेटा, चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोला है बेटा, परसेंटेज की सीरीज का अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है। क्या है बेटा, ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है। वहां पर पहले कम बोल रहा था, कम बोल रहा था और फिर आपसे वृद्धि निकलवा रहा था। यहां क्या दे दिया उसने, यहां दे दिया वेतन अधिक है, तो आपसे कंपेरिजन कराएगा फिर, तो बी का वेतन ए से कितना कम होगा। यहां पर क्या निकलवा रहा है, यहां अधिक दे रहा है और कम निकलवा रहा है। पिछले वाले क्वेश्चनों में क्या कर रहा था बेटा, कम दे रहा था एक के कंपैरिजन में और अधिक आपसे निकलवा रहा था। तो देखेंगे हम यहां पर जरा ध्यान से, चलो देखो जरा ध्यान से देखो बेटा, यहां पर ए आपका ए है और ए आपका क्या है बी है। क्लियर है, ए है और बी है। उसने क्या बोला, ए का वेतन बी के वेतन से कितना 50% अधिक है, मतलब ए का वेतन है बी के वेतन से 50% अधिक, तो बी का वेतन कुछ ना कुछ होगा। तो कितना हमने सपोज किया बेटा 100% सपोज कर लिया कि अगर 100% है बी का वेतन तो ए का वेतन क्या है बी के वेतन से 50% ज्यादा है, यानी कितना होगा बेटा इसका 150 होगा। क्लियर है, इसका तभी तो होगा 150% होगा, तभी तो 50% अधिक होगा। तो आपको क्या बताना है, अब इसके कंपैरिजन में, अब इसके कंपैरिजन में इसको बताना है कि कितना परसेंट कम है ये। तो कितना परसेंट कम है, संख्या में बात करें अगर 150 में से 100 गया तो कितना 50 कम है। कितना कम है बेटा 50 कम है। लेकिन उसने बोला है कमी प्रतिशत बताना है आपको, हम फाइंड कर देंगे कैसे, अभी अभी हमने आपको बताया है दोनों के बीच का अंतर कितना होता है बेटा 50 आपके सामने दिख रहा है आपको। दोनों के बीच का अंतर कितना दिख रहा है आपको 50 दिख रहा है, दोनों के बीच का अंतर। बटे में प्रथम मान आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर 150 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो प्रथम मान आपका कितना है 150 गुना कितना है बेटा यहाँ पर 100, ये 0 से 0 गया, 5 से काटो कितना 5 थी 15। ठीक, यहाँ पर कितना है बेटा आपका, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा
अंश में बचा है आपका 100 और बटे में कितना है इसका 3। आप अगर इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 3 तिरका 9, यहाँ पर कितना 3 तिरका 9, 1 बचा 10, दशमलव में आपका आंसर है अगर, तो आप क्या करो, सही बटा में है आपका आंसर। तो देखो जरा ध्यान से, यहाँ 3 तिरका 9, 1 बचा 10 हो गया, 3 तिरका 9 कितना बचा बेटा यहाँ पर 1/3, यानी 33 सही 1/3% आपको कहीं ना कहीं दिख रहा होगा। क्लियर है, वही आपका क्या है इसमें आंसर। किस ऑप्शन में दिख रहा है बेटा, 33 सही 1/3% आपको दिख रहा है, बी ऑप्शन में देख सकते हैं आप लोग, 33 सही 1/3% आपको दिख रहा है। क्लियर है, चलो चलो बेटा बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। आज की क्लास का 5वां क्वेश्चन आप लोग रीड कर लो बहुत अच्छे से पहले इसको, ठीक, फिर अपन बढ़ रहे हैं। कर लो बहुत अच्छे से सब लोग रीड। किसी वस्तु के मूल्यों में 10% की कमी की गई। क्वेश्चन ने हमसे क्या बोला बेटा, किसी वस्तु के मूल्यों में कितने परसेंट की, 10% की कमी की गई। इसे पुराने मूल्य पर लाने के लिए नए मूल्य में कितने प्रतिशत या कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी। यहां बेटा प्रतिशत होगा, ठीक, कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी। क्लियर है, चलो देखते हैं हम। बेटा सपोज करो किसी वस्तु के मूल्यों में कितने परसेंट की, 10% की कमी हुई। कितने परसेंट की कमी हुई, 10% की। हमेशा याद रखना, मानी हुई वैल्यू आपकी कभी प्राथमिक वैल्यू नहीं हो सकती, ये दिमाग में हमेशा सेट करके रखना। जो तुम सपोज करोगे वैल्यू, वो कभी आपकी प्राथमिक वैल्यू नहीं हो सकती, उसके कंपैरिजन में जो आएगी वो आपकी प्राथमिक वैल्यू होगी। क्योंकि सपोज तो हम कुछ भी कर सकते हैं, जो हमारी मर्जी वही हम सपोज कर सकते हैं। तो देखो यहां ध्यान से बेटा, सपोज करो पुरानी जो वैल्यू थी वो कितनी थी आपकी, 100% थी। कितनी थी आपकी, 100% थी। तो हम यहां पर देखेंगे आपकी प्राथमिक वैल्यू कितनी है बेटा, 100% थी उसकी। क्लियर है, कितनी है, 100%। किसी वस्तु के मूल्यों में 10% की कमी की गई। मूल्य में कितने की कमी की गई, 10% की। यानी जो नया रेट हो गया वो कितना हो गया, वो आपका हो गया अब 10% कम हो गया इससे। पहले अगर 100% था कोई भी रेट तो उसका, क्योंकि इनिशियल वैल्यू 100% होती है, उसी से कंपैरिजन करके चलते हैं हम हमेशा। तो इसकी कितनी होगी, 10% कम, यानी कितनी होगी बेटा यहाँ पर 90% आपकी होगी। यानी सपोज करो जो 100 रुपए किलो चीज मिल रही थी, जो 100 रुपए की आ रही थी, वो कितने की आ रही है, 90 की आ रही है। क्लियर है, क्योंकि 10% की क्या हो गई, उसमें कमी हो गई। क्लियर, तो देखो यहां ध्यान से, इसे पुराने मूल्य पर लाने के लिए, मतलब पुराने मूल्य पर लाने के लिए नए मूल्य में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी। ठीक, चलो तो देखो यहां ध्यान से, कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी बेटा पुराने मूल्य पे लाने के लिए, तो आपके सामने स्पष्ट लिखा हुआ है। पुराने मूल्य यानी 100 रुपए वो क्या करना चाहता है, पूरा का पूरा 100 रुपए खर्च करना चाहता है। क्लियर है, कितना, पूरा का पूरा 100 रुपए खर्च करना चाहता है। तो अब रेट हो गया वही, तो पुराने मूल्य पर लाना है, यानी क्या करना है, खर्च उसको पूरे के पूरे पैसे करना है, वही पुराना मूल्य पूरा खर्च करना है। तो देखे जरा ध्यान से, अभी अभी हमने आपको सिखाया है प्रतिशत प्रभाव का फॉर्मूला, नहीं सिखाया है आपको, दोनों के बीच का अंतर बटे प्रथम मान गुना 100। बेटा दोनों के बीच का अंतर कितना दिख रहा है आपको, यहाँ पर आपको दिख रहा है 10। 100 में से 90 गया कितना, 10 आपके सामने है। दोनों के बीच का अंतर बटे में प्रथम मान कितना दिख रहा है आपको, 90 दिख रहा है। क्लियर है, गुना 100। हम यहां पर देखेंगे बेटा सॉल्व करके इस क्वेश्चन को, और आपका आंसर आएगा। तो देखो जरा ध्यान से, यहां पर कितना, जीरो से क्या कट गया, जीरो। यहां कितना, 100/9। जब इसका भाग देंगे हम तो कितना आएगा, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 1/9%। तो कितना आ गया बेटा, 11 सही 1/9% आपको कहीं ना कहीं ऑप्शन में दिख रहा होगा। कौन से ऑप्शन में है बेटा, 11 सही 1/9% आपको डी ऑप्शन में ही मिला है। चलिए ये आपका क्या है, फाइनल आंसर। देख लीजिए, अगर किसी को कहीं भी डाउट आए बेटा तो आप लोग बता सकते हैं इन चीजों को। क्लियर है, आपके डाउट दूर किए जाएंगे, आप कमेंट में कर सकते हैं। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको सॉल्व करेंगे। रीड कर लो पहले बहुत अच्छे से क्वेश्चन को। हमारी टेस्ट सीरीज कंटिन्यू आगे बढ़ती जाएगी, आपका जैसे जैसे
क्योंकि हम आगे क्वेश्चन और ज्यादा लाएंगे। अभी हम मैराथन क्लासेस भी लेंगे, लंबी क्लासेस पूरी रहेंगी। ठीक, अभी ये आपका परसेंटेज की सेकेंडरी क्लास है। ठीक, कल और ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे, इसके कंटिन्यू आपके बढ़ते जाएंगे। करीब 4 लगभग 2 से ढाई घंटे में आपकी पूरी की पूरी परसेंटेज के पूरे कॉन्सेप्ट सॉल्व कर दिए जाएंगे। क्लियर है? चलिए, और आपको YouTube पर बिल्कुल फ्री क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। क्वेश्चन को रीड करो जरा। एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% की कटौती की गई। क्वेश्चन ने हमसे क्या बोला बेटा? क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% की कटौती की गई। कितने परसेंट की कटौती हुई? 20% की। यदि उसकी मजदूरी को पुनः पहले की मजदूरी, पुनः लिखा बेटा, पुनः पहले की मजदूरी के बराबर लाना हो तो उसमें कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी? कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी? क्लियर है बेटा? देख लो, बहुत अच्छे से क्वेश्चन रीड कर लो। तो देखो जरा ध्यान से, आप लोग जानते हो बेटा, कोई भी चीज हो, इनिशियल चीज हो, प्राथमिक चीज हो, तो क्या होती है? वो 100% होती है। क्या होती है? वो 100% होती है। बिल्कुल ये दिमाग में सेट करके रखना कि शुरुआती चीज कोई भी होगी, कितनी होगी? 100% होगी। तो हम देखेंगे उसकी जो प्राथमिक यानी शुरुआत में जो उसे मूल्य मिल रहा था, जो उसको मजदूरी मिल रही थी, वही क्या होगी? उसकी 100%। यानी जो भी बेटा उसका कंपैरिजन होगा वो क्या होगा? उसी 100% से होगा। देखेंगे हम यहाँ पर। तो देखो जरा, सपोज करो उसकी पुरानी मजदूरी क्या थी? प्राथमिक 100% थी। क्लियर है? क्योंकि बेटा कभी भी कोई भी वैल्यू होती है वही 100% होती है। अभी जैसे हमारी क्लास में जितने स्टूडेंट बैठे हैं वो हमारे लिए 100% हैं, कल के दिन और ज्यादा बढ़ जाएंगे और कम हो जाएंगे, तो शुरुआती में वही हमारा 100% हो गए। जैसे आज से अगर कंपेरिजन करेंगे तो कंपेरिजन तो आज से ही करना पड़ेगा ना, कितने परसेंट की वृद्धि हुई, कितने परसेंट की कमी हुई। तो आज हमारे पास इनिशियल जो वैल्यू है वो क्या है? 100% है वर्तमान में। देखो जरा यहाँ पर ध्यान से, तो कर्मचारी यानी मजदूर है, जो मजदूरी में 20% की कटौती की गई, उसकी मजदूरी में कितने की कटौती कर ली गई? 20% की। उसे पहले 100 रुपए मिलते थे, अब कितने परसेंट हो गए? उसको 20% कम मिलने लगे। यानी कितने मिलने लगे बेटा? 80% ही मिलते हैं उसको मजदूरी। क्लियर है? तो उसे क्या करना पड़ेगा? यदि उसकी मजदूरी को पुनः पहले की मजदूरी के बराबर लाना है, यानी पहले के बराबर अगर उसको लाना है, उसको अपनी मजदूरी को, तो क्या करना पड़ेगा? तो उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी? तो देखो जरा ध्यान से, पुनः वही लाना है, यानी पहले 100 कमाता था तो 80, अब 80% आ गई, तो 80 कमाता है। अगर उसको दोबारा अपने उसी में लाना है, यानी 100 रुपए वापस कमाना है, वही 100 रुपए अगर वापस कमाना है, तो उसे अपने इसके कंपेरिजन में कितनी बढ़ानी होगी, कितनी वृद्धि करनी होगी उसे अपने। क्लियर है? तो देखेंगे जरा हम ध्यान से। बेटा दोनों के बीच का अंतर कितना दिख रहा है तुम्हें? दोनों के बीच का अंतर कितना दिख रहा है बेटा? यहाँ पर 20 का। कितने की वृद्धि? 20 की वृद्धि कर रहा है। लेकिन यही चीज अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो चेंज हो जाएगी चीजें। तो देखो यहाँ पर प्रतिशत प्रभाव का आपको फॉर्मूला बनता होगा। क्लियर है? यहाँ देखते हैं हम बेटा साइड में, ये आपका प्रतिशत प्रभाव का, यानी उसकी मूल्य की जो वृद्धि निकालना है, प्रतिशत वृद्धि बराबर क्या है? दोनों के बीच का अंतर कितना दिख रहा है बेटा आपको? 20 दिख रहा है। कंपैरिजन किससे आपको करना है? कंपैरिजन आपको करना है प्राथमिक वैल्यू से। प्राथमिक वैल्यू क्या होगी उसकी? 80। हम प्राथमिक वैल्यू 100 क्यों नहीं मानते बेटा? क्योंकि ये मानी हुई वैल्यू है, कभी मानी हुई वैल्यू आपकी प्राथमिक वैल्यू नहीं हो सकती, वो तो एक सपोज की गई वैल्यू है जो कुछ भी आप मान सकते हो। तो प्राथमिक वैल्यू क्या है यहाँ पर? 100, और द्वितीयक वैल्यू ये जो 100 वापस लाना है उसको। क्लियर है? तो जरा बताओ प्राथमिक वैल्यू कितनी है? 80, यानी 80 गुना कितना है यहाँ पर? 100। दोनों के बीच का अंतर बटे प्रथम मान गुना 100। इसको काटेंगे हम, कितने से कटेगा? 20 से काटो, कितना आ जाएगा? 20 चौका 80 आ गया। ठीक, इसको 4 से काटेंगे, कितना हो जाएगा? 4 दूना 8, 4 पंचे 20। कितना आ गया बेटा आपका वृद्धि परसेंट में? 25%। क्लियर? कितना आ गया? 25% आपका आ गया। क्लियर? ये किसी ऑप्शन में होगा, बी ऑप्शन में आपका लिखा हुआ है, यही आपका क्या है? फाइनल आंसर है। ठीक, आप फ्रैक्शन मेथड से लगाइए कोई भी चीज, आपको फॉर्मूले की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, सेकंडों में आएंगे आंसर। ठीक, छोटे छोटे से कॉन्सेप्टों पर। और एक बार अगर आप सीख लिए बहुत अच्छे से, तो आप इतना समझ जाइए कि कभी आप भूलेंगे नहीं लाइफ में। चलिए,
चलिए आगे बढ़े हम इसके। चलो देखो जरा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन को रीड करो आप लोग बहुत अच्छे से। चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि की गई। चीनी की कीमत में कितने परसेंट? 20% की वृद्धि की गई है। चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कटौती की जानी चाहिए जिससे चीनी पर हुए व्यय में कोई अतिरिक्त वृद्धि ना हो। फिर वही क्वेश्चन आपका रिपीट कर गया, बस थोड़ी सी डेफिनेशन चेंज कर दी उसने और वर्डों को चेंज कर दिया। हमें तो क्या करना है, अपने कॉन्सेप्ट सीखना है बस। कोई भी वृद्धि हो कमी हो हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक, चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि की गई है। तो देखो यहां जरा ध्यान से बेटा सॉल्व करेंगे हम इसको। प्राथमिक कीमत क्या थी चीनी की? प्राथमिक थी 100%। क्लियर है? एक चीज याद रखना, हमेशा दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इसमें। सबसे पहले तो क्या है आपका, पहले कमी की जाएगी और आपसे पूछा जाएगा कि वृद्धि कितने की हो रही है, और फिर क्या होगा, एक बार आपकी वृद्धि होगी और आपसे पूछा जाएगा कि उसके कंपैरिजन में बताइए कमी कितने की हो रही है। क्लियर है? तो आपके कमी वाले अभी तक क्वेश्चन थे, ये क्वेश्चन के थोड़े से शब्द चेंज हो गए और आपका क्वेश्चन भी चेंज हो गया। ये जो वर्ड है वृद्धि, ये जो वर्ड है वृद्धि, इसको बहुत अच्छे से देखना, क्योंकि यहां पर वृद्धि हो रही है। चीनी की कीमत पहले कितनी थी? 100% थी। अब यहां पर कितनी? 20% बढ़ गई है, रेट बढ़ गई है, तो क्या होगा, कम आएगी। खपत का मतलब जानते हो, जितना हम खर्च करते हैं, जितना हम यूज करते हैं घर पे चीनी, वो। तो उसने हमसे कहा है कि चीनी की कीमत में 20% की क्या हो गई? वृद्धि हो गई। तो भाई हमने क्या कर दिया, 100 में 20 की वृद्धि हुई तो कितना हुआ? 120 हो गया। यानी अब जो चीनी 100 रुपए की आनी थी वो कितने की आ रही है? वो अब आ रही है 120 रुपए की। क्लियर है? और क्वेश्चन हमसे यह भी कह रहा है कि चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कटौती की जाए, मतलब चीनी में कटौती करना है। जो हमें ले जाना है घर पे वो चीनी कम ले जाएंगे, लेकिन पैसे ज्यादा खर्च नहीं करना है। पैसे कितना खर्च करना चाहता है? जिससे चीनी पर हुए व्यय में कोई अतिरिक्त वृद्धि ना हो, मतलब खर्च वो 100 रुपए ही करना चाहता है चीनी पर। क्लियर है? स्वाभाविक सी बात है, रेट बढ़ गया और खपत आप उतनी करना चाहते हैं, पैसा उतने ही लगाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सिंपल सा वो चीज कम लानी पड़ेगी, कम ही आएगी वो। हम यहां देखेंगे तो रेट बढ़ गया कितना? रेट बढ़ गया कितना? 20%। क्लियर है? जबकि क्या हुआ, जबकि उसमें जो पैसा खर्च करना चाहता है वो कितना करना चाहता है? सामान लाएगा 100 रुपए का, तो द्वितीयक वैल्यू क्या होगी आपकी? ये तो आप जानते हैं कितनी कम आएगी? 20 रुपए की कम आएगी, यानी 100 रुपए की अब क्या हो गया, 120 में से ये घटाओ तो कितने रुपए की? 20 रुपए की चीनी क्या आना है? कम आनी है। क्लियर है? 20 रुपए की चीनी क्या आनी है? कम आनी है। तो उसने हमसे बोला है बेटा, उसने बोला है कि एक काम करो, खपत कमी प्रतिशत निकाल दो। तो खपत कमी प्रतिशत निकाल देंगे हम पे बनता है, अभी हमने आपको सिखाया है। ठीक, वहां कमी से वृद्धि के लिए, यहाँ वृद्धि से कमी के लिए। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होना चाहिए। एक कॉन्सेप्ट में इतने सारे क्वेश्चंस बना देंगे बहुत। तो देखो यहाँ पर दोनों के बीच का अंतर कितना है आपका? 20 का है, यानी 20 रुपए की कम लाना है हमें चीनी। और किसके कंपेरिजन में? नया रेट है 120, तो प्राथमिक वैल्यू क्या हो गई? 120। सपोज की गई वैल्यू कभी हम प्राथमिक वैल्यू नहीं मानते, हम शुरू से कह रहे हैं ये चीज। ठीक, तो देखो यहां ध्यान से, कितना है बेटा? 120 गुना कितना है यहाँ पर? 100। ठीक, ये 20 रुपए की जो चीनी आना है 120 रुपए के कंपेरिजन में कितनी कम आना है वो हमें देखना है। तो देखो यहाँ पर 0 से काट दो 0, यहाँ पर कितना आएगा? यहाँ पर 2 एकम 2, 2 6 12, फिर 2 से काटो, यहाँ पर 2 3 6, यहाँ पर कितना आ गया बेटा? 50। फाइनल कितना आया? 50/3%। इसको काटो अगर 50/3 को, तो 16 सही 2/3% आपका फाइनल आंसर आता है। क्लियर है? कितना आता है? 16 सही 2/3%, जो आपका कहीं ना कहीं ऑप्शन में होगा। ये आपका बी ऑप्शन में दिख रहा है 16 सही 2/3%। क्लियर है चीजें? चलो रीड कर लो बहुत अच्छे से आप लोग। चलो आगे बढ़े। इस क्लास का आपका ये लास्ट क्वेश्चन है। क्लियर? आज की क्लास का। बाकी इसके आगे हम जो टेस्ट सीरीज देखेंगे वो आगे देखेंगे, और नेक्स्ट अलग अलग टाइप के आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक, आगे बढ़ेंगे। तो देख लो जरा इसको बहुत अच्छे से आप रीड कर लो। ठीक, कल चेंज होंगे, टाइप भी चेंज होगा और ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, लेकिन ये आपके बेसिक हैं।
ये आपने मजबूत कर लिए तो आपको मैथ में कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपका पूरा परसेंटेज इन्हीं से खत्म करेंगे हम, पूरे के पूरे क्वेश्चन आपके प्रॉफिट एंड लॉस के इन्हीं से खत्म करेंगे। बस यही एक चीज रख लेना, दोनों के बीच का अंतर बटे प्रथम मान गुना 100, इसी से करेंगे पूरा समाप्त। आपका जो डिस्काउंट है, डिस्काउंट टॉपिक पूरा इसी से खत्म करेंगे। क्लियर है, ये चीज याद रखना। और फ्रैक्शन जो आपका काम में आना है वो आपका फ्रैक्शन आपका पूरा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में काम है आपका पूरा आना है, उसी से पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। तो इस वाले क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड कर लो सभी लोग। क्वेश्चन पढ़ो जरा। एक व्यक्ति का वेतन कितना है? 7,000 से बढ़कर 12,000 हो गया। कितने से बढ़कर? 7,000 से बढ़कर 12,000 हो गया। यहां वो स्पष्ट वैल्यू आपको दे रहा है कि उसका प्राथमिक वेतन कितना था? 7,000 था और बढ़कर अब कितना हो गया? 12,000 कमाने लगा अब वो। क्लियर है? उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? वेतन में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? किससे कंपैरिजन करोगे आप? प्राथमिक वैल्यू से कंपैरिजन करोगे, यानी 7,000 से। तो देखो जरा यहां ध्यान से, पहले क्या था? वो 7,000 रुपए कमाता था। उसकी सैलरी कितनी थी बेटा? पहले 7,000 रुपए थी। अब कितनी हो गई? उसकी सैलरी बढ़कर 12,000 रुपए हो गई। तो जरा बताओ कितने रुपए बढ़ गई उसकी सैलरी? उसकी सैलरी बढ़ी है यहां पर कितने रुपए बढ़ी है? 7, 5, 12, 5,000 रुपए की सैलरी क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। क्लियर है? इंक्रीज हो गई। कितनी? 5,000 रुपए सैलरी। तो जरा बताओ, इसी को परसेंटेज में पूछ रहा है आपसे कि कितने परसेंट की वृद्धि हुई उसकी सैलरी में, तो हम निकाल देंगे तुरंत। देखो यहां ध्यान से बेटा, प्रतिशत वृद्धि, उसकी सैलरी में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? दोनों के बीच का अंतर कितना है बेटा? 5,000। 5,000 का कंपैरिजन किससे करोगे आप? इससे करोगे 7,000 से, क्योंकि इसके कंपैरिजन में ही तो बड़ी है ना, प्राथमिक वैल्यू यही है। इसी के कंपैरिजन में परसेंटेज निकालोगे तो देखेंगे हम बेटा 7,000 गुना 100। क्लियर है? ये 3 जीरो से 3 जीरो चला गया, एक 5 का मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया बेटा? 500 बटे में कितना है यहाँ पर? 7 आ गया। क्लियर है? आगे देखेंगे हम, इसमें 7 का करेंगे भाग। कितना? 7 7 49, कितना हो गया? 1 हो गया यहाँ पर, 1 बचा, 10 हो गया, 7 एकम 7, कितना बचा यहाँ पर? 3, यानी 71 सही 3/7% आपका फाइनल आंसर है। क्लियर? 71 सही 3/7%। यहां कहीं ऑप्शन में दिख रहा होगा तो आप लोग देख सकते हैं, ए ऑप्शन में ही दिख रहा है ये, तो ये आपका ए ऑप्शन क्या है? इसका फाइनल आंसर है। क्लियर है बेटा? चलो फिर इसकी आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, इसकी टेस्ट सीरीज। आगे बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे कल की क्लास में, और प्रयास करेंगे कि बहुत ज्यादा से ज्यादा आपको इसकी प्रैक्टिस कराएं। क्लियर है? बाकी आपको सारे कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे इसके अंदर, ठीक? कोई चीज नहीं छूटेगी। और आपको फ्री क्लास प्रोवाइड कर रहे हैं यूट्यूब पर, तो आप लोग सब लोग कम से कम सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए। चलो, थैंक यू।